वह सच जो इतिहास से मिटा दिया गया। क्या आपने कभी सोचा है बाढ़ से पहले की दुनिया कैसी थी? क्या इंसान तब भी इंसान ही थे, या फिर धरती पर कोई ऐसी जाति रहती थी जिसे आज हम सिर्फ किंवदंती समझते हैं? बाइबल का एक ऐसा नाम जिसे पढ़ते ही धर्मशास्त्री चुप हो जाते हैं, वैज्ञानिक नज़रें फेर लेते हैं और इतिहास उसे दबा देता है। वह नाम है नेफिलिम। वे कौन थे? देवदूत या दानव? ईश्वर की रचना या विद्रोही की संतान? और सबसे डरावना सवाल, क्या वे पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं या आज भी कहीं मौजूद है? आज आप वह सुनने वाले हैं जो स्कूल ने नहीं सिखाया, चर्च ने पूरी तरह नहीं बताया और इतिहास ने छुपा दिया। नेफिलिम का पहला उल्लेख एक डरावनी आयत, उत्पत्ति 6 का 1 से 4। उस समय पृथ्वी पर नेफिलिम थे जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए और उनसे संतान उत्पन्न हुई। बस 4 पंक्तियां, लेकिन इन 4 पंक्तियों ने पूरी मानव इतिहास की नींव हिला दी। यहाँ 3 बातें साफ लिखी है: परमेश्वर के पुत्र, मनुष्यों की पुत्रियां, उनसे उत्पन्न संतान, नेफिलिम। सवाल उठता है, परमेश्वर के पुत्र कौन थे? परमेश्वर के पुत्र देवदूत या इंसान? कुछ लोग कहते हैं वे सेत की वंशावली के धर्मी लोग थे, लेकिन समस्या यह है बाइबिल में सन ऑफ गॉड शब्द हर जगह केवल देवदूतों के लिए प्रयोग हुआ है। उदाहरण अय्यूब 1 का 6, परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए। यहाँ मनुष्य नहीं, देवदूतों की सभा का वर्णन है। इसका मतलब साफ है, ये गिराए हुए स्वर्गदूत फ्लेन एंजल्स थे। गिराए हुए स्वर्गदूत स्वर्ग से धरती तक। यहेजकेल और यशायाह बताते हैं कि स्वर्ग में एक बड़ा विद्रोह हुआ। लूसीफर, प्रकाश का दूत, घमंड में भर गया। उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए। वे स्वर्गदूत धरती पर आए ईश्वर की सृष्टि को बिगाड़ने के लिए, और उन्होंने चुना मानव शरीर। जब स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन हुआ, वे स्वर्गदूत मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए। यह कोई प्रतीकात्मक भाषा नहीं थी, यह वास्तविक शारीरिक मिलन था। परिणाम एक ऐसी संतान जिसकी ऊंचाई असामान्य थी, जिसकी शक्ति अमानवीय थी, जिसकी बुद्धि खतरनाक थी और जिनकी आत्मा विकृत थी। इन्हें कहा गया नेफिलिम। नेफिलिम का अर्थ गिरे हुए या गिराने वाले। हिब्रू भाषा में नेफिलिम शब्द आता है नफाल से, जिसका अर्थ है गिरा हुआ या गिराने वाला। मतलब वे स्वयं गिरे हुए थे और दूसरों को भी पतन की ओर ले जाते थे। वे सिर्फ विशालकाय नहीं थे, वे आध्यात्मिक रूप से खतरनाक थे। नेफिलिम केवल दानव नहीं, युद्ध मशीन। बाइबल और प्राचीन ग्रंथ बताते हैं वे महान योद्धा थे। शहरों को मिटा देते थे, मनुष्यों को गुलाम बनाते थे और स्वयं को देवता कहलवाते थे। यही कारण है कि यूनान के टाइटन, मिस्र के देवराजा, सुमेर के अनुनाकी, सभी की कहानियां नेफिलिम से मिलती जुलती है। धरती क्यों नष्ट हो गई? उत्पत्ति 6 का 5 कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है, लेकिन यह सिर्फ पाप नहीं था, यह DNA का भ्रष्ट होना था। मानव जाति धीरे धीरे ईश्वर की बनाई मानवता नहीं रह गई, और यही वह कारण था क्योंकि आई महाप्रलय, नो फ्लड। बहुत लोग कहते हैं ईश्वर ने पाप की वजह से बाढ़ भेजी, लेकिन असली कारण था मानव वंश को नेफिलिम से शुद्ध करना। नूह क्यों चुना गया? उत्पत्ति 6 का 9 कहता है, नूह अपनी पीढ़ियों में खरा। हिब्रू में खरा का अर्थ जेनेटिकली प्योर। नूह का DNA दूषित नहीं था। नूह की नाव सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, नूह की नाव मानवता को बचाने का अंतिम प्रयास थी। बाकी पूरी दुनिया नेफिलिम से भरी, हिंसा से भरी, विकृति से भरी, इसलिए बाढ़ आई, सब नष्ट हुए, नेफिलिम मिटा दिया गया। या क्या सच में? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाढ़ के बाद भी बाइबल में कुछ नाम आते हैं, अनाकिम, रेफैम, गोलियत। फिर सवाल उठता है, अगर नेफिलिम नष्ट हो गए थे तो ये कौन थे? यहीं से शुरू होता है पार्ट 2, आफ्टर द
फ्लूड नेफिलिम। अगर आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो इतिहास से मिटा दिया गया, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कंटिन्यू, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा डरावना है।